इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स का जो इंटीमेशन का 143 सबसेक्शन 1 के अंदर जो आपको नोटिस यहाँ पे मिलता है जब भी आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाती है। तो 3 कलर के अंदर आपको देखने को जर्नली मिलता है। एक मिलता है आपको ग्रीन के अंदर, एक आपको रेड के अंदर देखने को मिलता है और एक आपको ब्लू के अंदर देखने को मिलता है। तो तीनों का ही मतलब क्या है, कब इसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह चार्ज होता है, कब आपको क्या एक्शन लेना है, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो इंटीमेशन लेटर होता है वो उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, जब भी आप आईटीआर यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल कर देते हैं, आईटीआर आपकी प्रोसेसिंग में चल जाती है और जैसे आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक ईमेल मिलता है और एक एसएमएस मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, इस टाइप का एक आईटीआर इंटीमेशन का आपको ईमेल मिलेगा जिसके अंदर बाकायदा एक पीडीएफ आपका अटैच होगा। और प्लस यहाँ पे इसको एक्सेस करने के लिए आप चाहो तो लॉग इन करके भी अगर व्यू फाइल रिटर्न्स के अंदर जाएंगे तो आपके हर असेसमेंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर के नीचे की साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे इंटीमेशन लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक इसका सिंपल सा पासवर्ड होता है, आपको अपना पैन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ जो है लोअर केस में डालना पड़ता है, जिससे आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। अब ये जो लेटर होता है उसका मतलब ये नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपकी फाइल यहाँ पे क्लियर कर दी है या आपके रिटर्न को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि सिस्टम चेक होता है कि अगर कोई भी एरर है आईटीआर के अंदर या कोई भी मिस्टेक है, यानी आप एक तरह से जो प्रीलिमिनरी असेसमेंट होता है वो आप कह सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये आपका इंटीमेशन लेटर अगर आपका आ गया तो आपका केस जो है स्क्रूटनी के अंदर नहीं जाएगा, फ्यूचर के अंदर आपको इनकम टैक्स नोटिस नहीं मिल सकता। ये आपको एश्योरेंस ये बेसिकली इंटीमेशन लेटर प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये एक तरह से एक प्रीलिमिनरी असेसमेंट है जो एक सिस्टम के थ्रू यहाँ पे वेरीफाई होता है, चेक होता है कि आपने कोई रॉन्ग डिडक्शन तो क्लेम नहीं कर ली है या फिर टीडीएस गलत यहाँ पे क्लेम नहीं कर लिया या आईटीआर के अंदर कोई मिस्टेक की हो। गाइस अब बात करते हैं कि ये इंटीमेशन जो लेटर होता है वो आपको 3 कलर्स के अंदर नॉर्मली देखने को मिलता है। पहला जो कलर होता है वो हमेशा ब्लू कलर रहेगा। ब्लू कलर का यहाँ पे मतलब क्या है, उस नोटिस के अंदर क्या चीजें आपको देखने को मिलती है। तो जैसे आप ओपन करते हैं, सिंपली तरीके से आपको यहाँ पे 2 टेबल्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। जैसे मैं आपको एक बार इंग्लिश में बता देता हूँ। जैसे ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो पूरा इसका हिंदी वर्जन होगा, नीचे की साइड में आपको इंग्लिश वर्जन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टेबल दिखेगी, एज प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर एंड एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। तो ये वाला जो कॉलम है, आपने जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है उसके अंदर आपने जो भी डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ये सारा का सारा वो वाला डेटा है उस टेबल के अंदर। और ये वाली जो टेबल है वो यहाँ पे एज पर द आईटीआर का जो सिस्टम है बेसिकली उसने जो कंप्यूट किया है उसके अकॉर्डिंग है। तो देखिए, अगर दोनों डेटा यहाँ पे मैच होता है और आपने ना तो कोई टीडीएस का रिफंड क्लेम किया है, सिंपली आपने अगर इनकम टैक्स पे किया है, यानी कोई टीडीएस का रिफंड वगैरह कुछ भी आपने क्लेम नहीं कर रखा, और एज इट इट आपने जो फिगर्स डाले हैं डिपार्टमेंट के सिस्टम ने भी वो फिगर्स यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली है, तो आपको ना इस तरह का एक ब्लू लेटर मिलेगा जिसपे आपको कोई भी एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने जो फिगर्स डाले होंगे वो सारे यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो इस तरह का अगर आपको कभी भी ब्लू कलर के अंदर लेटर मिलता है, इसका मतलब है कोई भी इंटीमेशन यहाँ पे मतलब कोई भी रिफंड नहीं है और ना ही कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है आपके अगेंस्ट में, और आपकी आईटीआर यहाँ पे प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको अपनी तरफ से यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लेना। सेकंड गाइस, यहाँ पे जो कॉलम होता है वो होता है ग्रीन सिग्नल के अंदर। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने टीडीएस का रिफंड यहाँ पे क्लेम किया है और आपका टीडीएस का रिफंड यहाँ पे असेस हो चुका है, इश्यू हो चुका है। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक टेबल के अंदर जो डेटा आपने प्रोवाइड कर रखा है वो सारा होगा और एक टेबल के अंदर सिस्टम ने जो असेस किया हुआ है वो सारा डेटा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितना भी आपने टीडीएस का रिफंड क्लेम किया होगा अपनी आईटीआर के अंदर, अगर वो पूरा का पूरा यहाँ पे सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया है तो नीचे की साइड में आपको बकायदा जो है इंटरेस्ट के साथ में, क्योंकि गवर्नमेंट अगर जितना आपका रिफंड डिले करती है आपको इंटरेस्ट भी यहाँ पे जो है प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे टोटल आपका रिफंड बन के आ जाता है। बस यहाँ पे आपको एक चीज़ चेक करनी है कि मैंने जो यहाँ पे रिफंड क्लेम किया है क्या उतना ही रिफंड मेरा यहाँ पे असेस हुआ है कि नहीं हुआ। कई बार ये होता है हम लोग रिफंड ज़्यादा क्लेम कर लेते हैं, टीडीएस उतना होता नहीं है, तो उस केस के अंदर कंप्यूटेशन जो ये इंटीमेशन जो लेटर होता है उसके अंदर टीडीएस का रिफंड कम आएगा आपका। तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। अगर आपने जितना क्लेम किया है उतना पास हो चुका है, फिर तो कोई भी आपको एक्शन लेने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी अगर टीडीएस का रिफंड नहीं बना है या फिर कम बना है आपका,
तो फिर डेफिनेटली आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको रिवाइज करनी पड़ेगी आईटीआर, या आपको चेक करना पड़ेगा मेरा कितना टीडीएस का रिफंड बन रहा है। तीसरा गाइस यहाँ पे जो लेटर होता है वो होता है रेड कलर के अंदर, और ये बहुत ही खतरनाक होता है। यानी इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट ने आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर एक डिमांड यहाँ पे जनरेट की है। तो गाइस डिमांड के अंदर क्या होता है, सेम यहाँ पे दोनों टेबल्स ही होती है, लेकिन दोनों टेबल्स के बीच में यहाँ पे एक डिफरेंस होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे जो है एज प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर एक टेबल ये है और एज कंप्यूटेड एक टेबल ये है। अगर दोनों टेबल्स के बीच में कोई भी डिफरेंस होता है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 87A की रिबेट क्लेम कर ली थी, जो कि इनकम टैक्स यहाँ पे अलाउ नहीं करता है और उसके ऊपर टैक्स चार्ज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्स पेबल, यानी जहां पे भी जो है दोनों फिगर्स के अंदर कहीं पे भी कुछ भी मिसमैच होता है, मान लो आपने टीडीएस क्लेम किया, यहाँ पे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है उसने टीडीएस को क्लेम नहीं किया, या हो सकता है कोई डिडक्शन आपने ले रखी है, इसने यहाँ पे डिडक्शन नहीं ली, तो कहीं पे भी कुछ भी वेरिएंस होता है तो वो रेड कलर के अंदर यहाँ पे मार्क हो जाता है। और जैसे रेड कलर के अंदर मार्क हो जाता है तो नेट टैक्स लायबिलिटी के अंदर ऑब्वियसली बात है डिफरेंस आता है, और जिसकी वजह से आपका यहाँ पे एक बैलेंस पेबल आ जाता है और अल्टीमेटली यही आपकी एक डिमांड यहाँ पे जनरेट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपकी डिमांड जनरेट होती है तो पहली बात तो ये आपको एक्शन यहाँ पे डेफिनेटली लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो मैं बताना चाहूंगा आपका ये जो डिमांड है ना वो यहाँ पे जो है 1% का आपका पर मंथ का इंटरेस्ट लगता रहेगा जब तक आपकी डिमांड रिमूव नहीं होती या फिर आप डिमांड को पे नहीं कर देते। अब नॉर्मली ये देखा जाता है जब भी डिमांड जनरेट होती है 99% केस में सिस्टम ने एकदम करेक्ट डिमांड जनरेट की होती है। अब आपको दो तरीकों से यहाँ पे एक्शन लेना पड़ता है, या तो आप अपनी रिटर्न को यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो अगर आपके पास में टाइमलाइन है तो, और अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये डिमांड एकदम यहाँ पे जेन्युइन नहीं है, गलत तरीके से डिमांड यहाँ पे रेज की गई है, मैं अपनी रिटर्न के अंदर इसको वापस रिवाइज करके ठीक कर सकता हूँ, तो उस केस में आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हो या फिर आप रेक्टिफाइड के लिए भी यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये डिमांड एकदम जेन्युइन है, लेट्स सपोज मैंने टैक्स वगैरह पे नहीं किया है, तो इसके ऊपर मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो बना रखा है जहां पे सिंपली आप जो है अपना नेट बैंकिंग यूपीआई के थ्रू इस डिमांड को यहाँ पे कर सकते हो। और डिमांड को अगर पे नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आपका एक डिसएग्री का भी ऑप्शन दिया रहता है, जो मैंने इस डिटेल वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप अपने रिमार्क्स वगैरह भी सबमिट कर सकते हो। लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि कभी भी अगर आपको डिमांड लेटर यहाँ पे रिसीव होता है तो सबसे पहले तो खुद चेक कीजिए उसका क्या रीजन है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक टैक्स कंसल्टेंट की आपको यहाँ पे जरूर हेल्प लेनी चाहिए। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग हमसे सर्विसेज या फिर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और अगर आप सीखना भी चाहते हैं तो आप हमारे डिटेल कोर्स वीडियोस वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।